तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपना विवाह प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कुछ फॉर्म आपको तैयार करने होते हैं, कुछ शपथ पत्र आपको तैयार करने होते हैं ऑफलाइन। तो आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए जो ऑफलाइन फॉर्म है, शपथ पत्र है, वो कौन कौन से आप तैयार करेंगे और उन शपथ पत्र के साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करना होता है। और आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में आगे क्या कुछ प्रोसेस होता है, आपका विवाह प्रमाण पत्र कैसे किस प्रकार से बनेगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आप अपना विवाह प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शपथ पत्र का फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक PDF फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF फाइल को डाउनलोड होने के बाद में आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर शॉप पर जाएंगे और वहाँ से आप इसका जो प्रिंट आउट है वो निकला कर आप ले आएंगे। इसके बाद में आपको इन शपथ पत्र को आपको भरना है। तो शपथ पत्र में सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि वधू के लिए दिया गया है। वधू के द्वारा ये जो शपथ पत्र है वो भरा जाएगा। तो वधू का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपको वधू के जो पिता का नाम है वो यहाँ पर डालना है। जाति है वो यहाँ पर डालेंगे। आयु है वो यहाँ पर डालेंगे, कितने क्या वर्ष है। इसके बाद निवासी कहाँ के हैं वो यहाँ पर डालेंगे। तहसील का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में हाल में निवासी कहाँ के हैं उसका स्थान है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। जिला का नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको वधू की जो आयु है वो यहाँ पर आपको वर्षों में डालना है। इसके बाद में वर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है जिसके साथ विवाह है हुआ है वधू का। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 5 पर शादी की दिनांक है वो आपको डालना होगा। ग्राम पंचायत का नाम है वो आपको डालना होगा। तहसील का नाम है वो आपको डालना होगा जिससे कि आपका विवाह संपन्न हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर आपको वर का नाम है वो आपको डालना होगा। इसके बाद में वर वधू शादी के बाद में कहाँ पर रह रहे हैं उसका एड्रेस की जानकारी फिल करना है, जैसे कि ग्राम का नाम है, तहसील है और जिला है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद वधू के द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है वो करवाना होगा। फिर से यहाँ पर आपको वधू के द्वारा ये जानकारी फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर वधू का नाम आ जाएगा, वधू के पिता का नाम आ जाएगा, जाति है, आयु है, निवासी कहाँ के हैं, तहसील का नाम है, जिला है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद डेट डालकर आप हस्ताक्षर है फिर से वधू के ही करवा लेंगे। इसके बाद में दूसरा जो शपथ पत्र है वो देखने को मिल जाता है, यह वर के द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको वर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद वर के पिता का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। आयु है, वहाँ के निवासी है, उसका एड्रेस है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में वर की जो आयु है, एज है वो यहाँ पर आपको डालना है वर्षों में। इसके बाद में वधू का जो नाम है वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद में फिर से यहाँ पर आपको शादी की डेट है वो यहाँ पर आपको डालना है। ग्राम है, तहसील है, जिला है वो यहाँ पर आपको डाल देना है आप अपने अकॉर्डिंग, जिस जिले में आपका विवाह संपन्न हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर आपको उस वधू का जो नाम है वो आपको डालना होगा। इसके बाद में वर वधू विवाह के बाद में कहाँ पर निवास कर रहे हैं उस स्थान का नाम डालेंगे, जैसे कि ग्राम है, तहसील का नाम है, जिला है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में वर के जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर वगैरह है वो यहाँ पर आपको करवा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको तस्दीक भी आपको देनी है, तो इसमें आपको वर का ही नाम है वो डालना है। वर के पिता का नाम डालेंगे, जाति है, आयु है, निवासी कहाँ के हैं, तहसील है और जिला है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में वर के जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पर भी करवा लेंगे। इसके बाद में 2 शपथ पत्र है वो तैयार हो जाते हैं वर और वधू का। इसके बाद में अगला जो शपथ पत्र है वो देखने को मिलता है। ये जो शपथ पत्र आपके लागू होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, नहीं लागू होता है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ये गोत्र के लिए भरा जाता है कि आपका गोत्र क्या कुछ है। इसके बाद में अगला जो शपथ पत्र भी देखने को मिलता है ये वर के लिए देखने को मिलता है, गोत्र के लिए। तो यदि आपके ये भी लागू होता है तो आप इसे भर सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ेंगे। इसके बाद में अगला जो शपथ पत्र है वो देखने को मिल जाता है। ये शपथ पत्र है वो ब्राह्मण के द्वारा भरा जाता है जिसने वर और वधू की जो शादी है वो करवाई है। तो इस शपथ पत्र में सबसे पहले तो आपको पंडित का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद उसके पिता का नाम आ जाएगा, निवासी कहाँ के हैं वो यहाँ पर डालेंगे, तहसील का नाम, जिला का नाम है वो यहाँ पर फिल कर देगा पंडित। इसके बाद में यहाँ पर आपको वर का नाम है वो आपको डालना है, वर के पिता का नाम, जाति है, निवासी है और यहाँ पर तहसील का नाम है, जिला का नाम है वो आपको डालना है। इसके बाद वधू की जानकारी देना है, तो इसमें आपको वधू का नाम आ जाएगा। इसके बाद वधू के पिता का नाम आ जाएगा, निवासी कहाँ के हैं, तहसील है और यहाँ पर आप अपनी ग्राम पंचायत, तहसील का नाम है जहाँ पर आपका विवाह संपन्न हुआ है उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। तो ये भी शपथ पत्र है वो तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर पंडित के जो सिग्नेचर वगैरह है, साइन वगैरह है वो आप करवा लेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और इसको भी आपको भर लेना है। इसमें यहाँ पर फिर से पंडित का ही नाम आ जाएगा, पंडित के पिता का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, तहसील वगैरह है वो यहाँ पर आप अपने
पंडित के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पंडित के हस्ताक्षर वगैरह है वो यहाँ पर आपको करवा लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको विवाह पंजीकरण के लिए प्रपत्र 1 है वो देखने को मिलता है। यदि वर वधू का जो विवाह है हाल में ही संपन्न हुआ है तो ये प्रपत्र 1 आप भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले विवाह पंजीकरण अधिकारी का जो जैसे कि ग्राम पंचायत का नाम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में वर का जो नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, वर के पिता का नाम है, जन्म तिथि है, निवासी कहाँ के हैं। इसके बाद में विवाह की जो डेट है वो यहाँ पर आपको अच्छे से सही से आपको फिल करना होगा। वधू की जानकारी देना है तो वधू का नाम आ जाएगा, वधू के पिता का नाम आ जाएगा, जन्म तिथि है, निवासी कहाँ के हैं, कहाँ पर हुआ, किस डेट को हुआ है, यहाँ पर ये जानकारी आप फिल कर देंगे। और यहाँ पर आपको विवाह का जो स्थल का जो पूरा एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना होगा। इसके बाद में इसमें देख सकते हैं कि वर का जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है, कन्या का जो नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है, कि वधू का नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद वर की फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आपको वधू की फ़ोटो चिपकानी होगी यदि आप प्रपत्र 1 भरते हैं, यदि आपका विवाह हाल में ही संपन्न हुआ है। इसके बाद प्रपत्र 1 में गवाहों के भी साइन है वो करवाना होगा, वर पक्ष के भी और वधू पक्ष के भी। तो वर का जो गवाह पक्ष है उसका जो नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, पता है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में कन्या का जो गवाह है उसके यहाँ पर आपको उस नाम है और पता है और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको करवा लेना है। इसके बाद में प्रपत्र आपका 1 है वो तैयार हो जाता है और यहाँ पर आपको आवेदक जो भी आवेदन कर रहा है उसके हस्ताक्षर वगैरह है वो यहाँ पर आपको करना होगा। इसके बाद में प्रपत्र है वो 3 है वो देखने को मिल जाता है, तो इसको आपको भरना होता है। प्रपत्र 3 में यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको वर का जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है, वर के पिता का नाम आ जाएगा, निवासी कहाँ के हैं वर वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में वधू का जो नाम है वो आपको डालना होगा, वधू के पिता का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, वधू का जो निवास स्थान है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको डेट है वो आपको डालनी होगी विवाह की। इसके बाद में यहाँ पर आपको विवाह का स्थल का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में वर और वधू की जो फ़ोटो है, संयुक्त फ़ोटो है, वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। यहाँ पर अपनी विवाह की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आप चिपका देंगे, जो भी संयुक्त फ़ोटो है, और यहाँ पर आपको आवेदक के हस्ताक्षर है वो आपको करवा लेना है। और यहाँ पर आपको ये जानकारी आपको फिल नहीं करनी है, यह विवाह पंजीकरण अधिकारी है जो भी बैठता है ग्राम पंचायत में, उसी के द्वारा ही ये काम किया जाएगा। इसके बाद में इस फॉर्म में आपको विवाह पंजीकरण के लिए प्रपत्र 4 है वो देखने को मिलता है। इस प्रपत्र 4 को आपको तभी भरना है जब आपका विवाह है काफ़ी समय पहले हुआ था और आपका अभी तक विवाह पंजीकरण विवाह प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आप इस प्रपत्र को आप भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको विवाह पंजीकरण अधिकारी का जो नाम है, ग्राम पंचायत का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में वर का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद वर के पिता का नाम, निवासी है, और यहाँ पर आपको विवाह की डेट आपको डालना है। इसके बाद में आपको वधू की जानकारी है, जैसे कि नाम है और वधू के जो पिता का नाम है, निवासी कहाँ के वो डालेंगे। विवाह का स्थल का जो दिनांक है और यहाँ पर आपको स्थल का नाम है वो आपको डालना होगा, तो ये जानकारी आप फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको वर की फ़ोटो है और यहाँ पर वधू की फ़ोटो है वो आपको चिपकानी है। इसके बाद में आपको प्रथम गवाह के यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह है वो नाम वगैरह की डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर आपको फिल करवाना होगा, और वधू पक्ष से की जो गवाह है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, तो ये जानकारी आप फिल कर देंगे। इसके बाद में फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आवेदक के जो सिग्नेचर वगैरह है, यहाँ पर आपको फुल नेम है, पता वगैरह है, एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में आपको विवाह पंजीकरण के लिए प्रपत्र 6 है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि विधवा है, तलाकशुदा महिला है, तो उनके लिए ये जानकारी है वो भरी जाती है और यह प्रपत्र आपको भरना होता है। लागू होता है तो इस प्रपत्र को आपको भरना है, आपको अटैच करना है। नहीं लागू होता है तो इसको आपको छोड़ना है। इसके बाद में विवाह की वर और वधू की जो गवाहों के लिए यहाँ पर आपको ये शपथ पत्र भरना होता है। यही शपथ पत्र है वर के द्वारा गवाह के द्वारा भरा जाता है और यही प्रपत्र है वो वधू के गवाह के द्वारा भरा जाता है। एक एक यहाँ पर आप इसे भर लेंगे, तो इसकी आप 2 कॉपी है वो निकाल लेंगे। एक आप वर के गवाह पक्ष से आप शपथ पत्र तैयार करवाएंगे, तो एक वधू की तरफ से ये गवाह शपथ पत्र है वो तैयार करवाएंगे। तो यदि आप वर पक्ष से आप गवाह के द्वारा भरवा रहे हैं तो वर पक्ष के द्वारा जो भी गवाह है उसका जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में उसके पिता का नाम है, जाति है, उम्र है, निवासी कहाँ के हैं, ये जानकारी है वो डालेंगे। इसके बाद में आपको वर का जो नाम है वो आपको डालना है, पिता का नाम है वो यहाँ पर डालना है, निवासी कहाँ के हैं पूर्ण पता है वो यहाँ पर आपको डालेंगे। इसके बाद में आपको वधू की जानकारी ये देना है, वधू का नाम आ जाएगा, वधू के पिता का नाम आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं वो जो वधू का जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद विवाह का जो स्थल है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, जिला का नाम है, राज्य है, दिनांक है विवाह की वो यहाँ पर डालेंगे।
के बाद में गवाह के जो सिग्नेचर वगैरह है, हस्ताक्षर वगैरह है, वो यहाँ पर आपको करवा लेना है। फिर से यहाँ पर आपको गवाह का नाम डालना है। इसके बाद में फिर से यहाँ पर आपको गवाह के सिग्नेचर वगैरह है, हस्ताक्षर वो आपको करवा लेना है। वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है और इसी शपथ पत्र की आपको एक कॉपी निकाल कर आपको वधू का जो गवाह है उसके द्वारा आपको ये भरवा लेना है। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि यदि आप इन शपथ पत्र को आप तैयार करते हैं तो इनके साथ क्या क्या हेरिटेज है वो आपको करना होता है। तो इसमें सबसे पहले वधू के लिए आप शपथ पत्र तैयार कर रहे हैं तो इसके साथ आपको वधू की 10th क्लास की जो मार्कशीट है या फिर जन्म प्रमाण पत्र है वो भी आपको अटैच करना होगा। एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है वो भी आपको अटैच ही करना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है वो आप अटैच करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं और सेकंड जो प्रपत्र है, शपथ पत्र है, वो देखने को मिलता है वर पक्ष के लिए। तो वर पक्ष में भी आपको एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच करना है और आपको एक 10th क्लास या फिर जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी है वो आपको अटैच करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वर के लिए। इसके बाद अगले शपथ पत्र की बात करें तो इसमें जो ब्राह्मण के द्वारा जो शपथ पत्र भरा जाएगा इसमें ब्राह्मण की एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करना होगा और आधार कार्ड की आप फोटोकॉपी लेंगे उसे आपको स्वयं प्रमाणित आपको करना है, यानी कि उस पर भी आपको ब्राह्मण के सिग्नेचर है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पर आपको करवाना है और इस शपथ पत्र के साथ आपको अटैच करना है। तो आप इस शपथ पत्र के साथ आप उस ब्राह्मण की जो पंडित की आप फोटोकॉपी है आधार कार्ड की आप अटैच कर लेंगे। इसके अलावा यदि आप वर पक्ष या वधू पक्ष से आप एक गवाह के यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं, यहाँ पर ये फॉर्म भरते हैं, ये शपथ पत्र आप भरते हैं, तो आपको वर पक्ष के और वधू पक्ष के जो गवाह है उनके आपको एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है वो आपको लेना है और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी को आपको स्वयं प्रमाण आपको करना है। इनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पर आपको गवाह के जो सिग्नेचर भी आपको करवा लेना है दोनों पर और इसको भी यहाँ पर आपको भरना है यदि आपके लागू होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका वर का नाम आ जाएगा, इसके बाद में वर के पिता का नाम, जाति है, उम्र है, निवासी कहाँ के हैं। इसके बाद में आपको वधू की जानकारी है जैसे कि नाम है, पिता का नाम है, जाति है, उम्र है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो निवास स्थान है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं फिर से यहाँ पर आपको वधू के जो हस्ताक्षर है और यहाँ पर आपको वर के हस्ताक्षर है वो आपको करना होगा। ये सभी फॉर्म आप तैयार कर लेते हैं, सभी शपथ पत्र वो तैयार कर लेते हैं और इनके साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आप अटैच कर लेते हैं तो आपका जो शपथ पत्र वो तैयार हो जाता है। लेकिन आपको इन शपथ पत्र के जो फ़ोटोकॉपी आप निकाले हैं इनको आपको अटेस्टेड भी आपको करवाना होगा। तो अटेस्टेड आप कहाँ से करवाएंगे, आप अपनी नज़दीकी जो भी तहसील है वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ से आपको अटेस्टेड आपको करवा लेना है। सभी पर भी यहाँ पर आपको जो नोटरी है वो यहाँ पर आपको करवा लेना है। सभी पेज पर आपको करवाने हैं जो पेज आप अटैच कर रहे हैं, जो पेज आपके लागू होता है, जो शपथ पत्र आपके लागू होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो ग्रीन पेज पर ही प्रिंट करवाए, आप ये फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे तो भी चल जाएगा। तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट है और ये शपथ पत्र है वो तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में इसके साथ आपको वर की माता या फिर पिता की भी आप फोटोकॉपी अटैच करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे और वधू के माता या पिता में से आप किसी की एक की फ़ोटोकॉपी है वो आप अटैच करेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके विवाह पंजीकरण के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। होता है ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी आपको एक स्लिप है वो आपको निकालनी होती है। इसके बाद में इन सभी फॉर्म के साथ अटैच करके आपको अपनी ग्राम पंचायत जहाँ पर भी आपका जो सेक्रेटरी बैठता है ग्राम पंचायत में उसको आपको ले जाकर आपको दे देना है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप में कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।